देख रहे हैं पब्लिक समाचार। पब्लिक के ये भैया ये गाड़ी क्यों डाल रहे हो उठा के तुम लोग? गाड़ी क्यों डाल रहे, क्या वजह क्या है? हाँ तो रास्ते में आएगा जाएगा वापड़ तो करेगा, धंधे कारोबार। केले बेचने आ रहे हैं ना भैया, ऐसी जास्ती क्यों कर रहे तुम लोग? अरे अति कर्मन जैसा नियम से जो काम करो ना। क्या भैया गाड़ी केले की गाड़ी क्यों हटा रहे, क्यों उड़ा रहे उसको? वो तो उसका जा रहा था। अरे वो तो जा रहा था ना भैया उसका। कुछ नहीं था। अरे हाँ आज की बात नहीं है भैया, उसका काम कर रही है, लोगों की पीठ पे नहीं मार रहे, पेट पे मारने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे थे गाड़ी वाले के साथ वो लोग? केले की गाड़ी को समझ लो ना, क्या बोलेंगे भैया? उसको समझ लो ना, गड्ढे इतने बड़े बड़े बना के रखे ले, अभी जाएंगे आएंगे कहाँ से? नहीं अभी आप लोग यहाँ पर खड़े थे, केले की गाड़ी वाला यहाँ खड़ा था। केले बेच के घर जा रहे हैं तो वो उसकी भी गाड़ी उठा के अंदर डाल रहे थे। हाँ। ये लोग पीठ पे मारने का नहीं काम कर रहे, पेट पे मारने का काम कर रहे, लोग गरीबों को मार रहे। क्या बोलेंगे भैया? गलत काम हो रहा भाई, जो भी कर रही है गलत हो रहा है। रोजी रोटी से खिलवाड़ कर रही। इससे पहले भी कई मरतबा यहाँ अतिक्रमण आया। अतिक्रमण आने के बाद में बाकायदा दुकानें तोड़ी गई, हटाई गई और उसके बाद फिर यहाँ पर दुकानदार बस गए। मगर आज जब हम यहाँ पर आए, आने के बाद में यहाँ पर देखा बीजेपी के जो पप्पू मेंबर, जिनकी पूरे हिंदुस्तान में सत्ता है इनके सरकार की, बीजेपी के पप्पू मेंबर यहाँ पर आए थे। उन्होंने कुछ पेपर वर्क को बताए। पेपर वर्क को मैं ऐसा बताया कि एमटीएस का पेपर है उनके पास, मगर एमटीएस का पेपर रहने के बाद भी अतिक्रमण की सख्त से सख्त यहाँ पर कार्रवाई नजर आई। यहाँ तक पप्पू भाई जो बीजेपी के थे, उनकी भी बात को यहाँ के जो कर्मचारी प्रभात 4 के अधिकारी जो डिपार्टमेंट अतिक्रमण तोड़ने के लिए आया था, उनकी बात को नजरअंदाज किया और अतिक्रमण तोड़ दिया। अतिक्रमण मालेगांव शहर में आया है, बहुत अच्छी बात है। लोगों के लिए चल फिर के लिए रास्ता मिले बड़ा होगा। जो एक्सीडेंट हो रहे हैं बच्चों के, मासूम बच्चों के, ये कहीं ना कहीं रुक जाएंगे। मगर यहाँ पर आने के बाद बहुत सारी समस्या, बहुत सारी लोगों ने हमारे को तकलीफ भी बताई। जो नाला है 60 फीट रोड पे, 4 बाय 7 का नाला है, 4 फीट है और 7 फीट इसकी गहराई है। इसके वजह से आवाम बहुत परेशान है। इनके बच्चे अगर गिरते हैं, पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हादसा का शिकार हो जाएंगे। ऐसे हमारे को आवाम ने यहाँ पर मालूमात दी है। अब देखते हैं कि यहाँ पर जब अतिक्रमण आया है, अतिक्रमण में जब यहाँ पर सब साफ हो रहा है, अब देखते हैं कि आगे कारपोरेशन इसके पर क्या कार्रवाई करेंगी और यहाँ पर अगला क्या लाए अमल रहेगा, या फिर से यहाँ पर दुकानदार अपनी दुकान चालू करेंगे। हम इसके ऊपर नज़र बनाए रखेंगे। मगर आज हम आवाम की राय जानेंगे। आज आवाम हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद है कि आवाम क्या चाहती है यहाँ पर और यहाँ क्या बनना चाहिए। हमारे बीच में एक मारूफ सोशल वर्कर मुर्तुजा भाई जो आवाम के बीच में रहते हैं, अभी ये मौजूद है। मुर्तुजा भाई, क्या बताना चाहेंगे आप? यहाँ तो अतिक्रमण जारी है, मगर क्या बनना चाहिए आपके हिसाब से यहाँ पर? अतिक्रमण का जो मामला है, शहर मालेगांव अल्हम्दुलिल्लाह आबादी के एतबार से बहुत घना और ढेर आबादी हो गई। अतिक्रमण तो उड़ाना चाहिए और अतिक्रमण हम खुद इसकी हिमायत में है। मगर ये जो नाले का जो मामला आपने जो बोले ना, ये नाला कभी भी आज तक क्लियर हुआ ही नहीं अतिक्रमण की वजह से, और इसकी वजह से न जाने कितने हादसा हुए। अभी करण में एक बच्ची भी बह के उसके अंदर डूब के मर गई, जो मस्सी के एक बार जोड़ का नाला है। अतिक्रमण उड़ना चाहिए, लेकिन अतिक्रमण उठने बाद दोबारा अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, ऐसी राय मेरी है। क्योंकि अतिक्रमण एक तरफ से उड़ता है और दूसरी तरफ से लगाना लोग चालू कर लेते हैं। अभी कुदवाई रोड का अतिक्रमण है। भाई, हमारा सवाल ये है कि यहाँ पर इससे पहले भी अतिक्रमण आया, अतिक्रमण के जरिए दुकान तोड़े गई, मगर ये ओपन स्पेस है। बाकायदा कारपोरेशन ने इसकी सबूत हमारे को दे चुकी है। यहाँ पे क्या बनना चाहिए आपके साथ? यहाँ पर इससे पहले जब अतिक्रमण आया था तो मैं यहाँ के जो मेंबर लोग उनके साथ में हम लोग भी बात करे, और यहाँ पे ऐसे मामला था कि यहाँ जो कामगार लोग है, काम वगैरह करते, गटर साफ करते, तो उनके लिए बोले यहाँ पर अपने कामगार लोग के लिए गार्डन बना के उनकी ऑफिस बनाएंगे कि यहाँ से पूरे वार्ड नंबर 20 जो पुराना भी 16 इसका काम काज होगा। मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी तो ये है कि यार यहाँ पर जो बड़े बुजुर्ग हजरात है ना, तो और कुछ बच्चे लोग उनके बैठने के लिए, उठने के लिए कुछ उर्दू का पेपर है वहाँ पे रख के
कि लोग आए यहाँ पर पढ़े और बैठे और यहाँ पे कभी अतिक्रमण न हो, उनको राहत का काम पहुँचाने एक गार्डन टाइप बना के देना। ये एक सोशल वर्कर मुर्तुजा भाई हमारे बीच में थे जिन्होंने अपनी राय बताई, और यहाँ पर कुछ बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है, नौजवान भी मौजूद है। भाई क्या बनना चाहिए आपके हिसाब से यहाँ पर? बनने का तो खैर वो बनते रहे, कारपोरेशन तो बनाएंगी, लेकिन बोलने का मकसद ये है कि ये दुकान वाले जो पैसा दिए थे उसका क्या, लोगों की कैरपट्टी लगी उसका क्या, कितना जो पैसा दिए थे कोई 2 लाख दिया, कोई 3 लाख दिया, किसको दिया कोई पैसा? 3.5 लाख दिया, सब अलग अलग लोगों को दिया गया है ना। नाम कुछ याद है आपको? और कारपोरेशन में तो मेरा दोस्त लोग मतलब तो ऑफिस से फिर बना लिए, अभी फिर ऐसा हुआ तो ये लोग बोल रहे कि यार गार्डन बनाएंगे और महल्ले के बच्चों का ये बनाएंगे वो बनाएंगे, सब तो बनते रहे, कारपोरेशन सब चीज बनाते रहेंगी, लेकिन जो पैसा गया दुकान वालों को जो पैसा गया उसका क्या करेंगे, उसका है कुछ हल, कुछ कारपोरेशन उसका क्या नाम है भाई आपका? उमरैन नाम है मेरा। आज हमारे बीच में उमरन भाई मौजूद थे, इन्होंने जो बात कही बहुत सही कही कि हमने पैसा दिया उसका क्या करेंगे, मगर हम आपको बताते हैं कि हमारे जैसे सोशल वर्कर और हमारे जैसे न्यूज चैनल वाले आपको हमेशा शहर में इस बात से आगाह करते हैं कि अपना पैसा अगर कहीं भी लगा रहे तो आप उसकी चौकसी करो। ये जगहों के ऊपर 7/12 का उतारा है कि नहीं है? अगर आप ओपन स्पेस का पैसा देंगे, जाहिर सी बात है कि यार वो आज नहीं तो कल उखड़ने वाला है। तो हम पब्लिक समाचार न्यूज चैनल की पूरी टीम से यही गुजारिश करते हैं कि अपने माल जान की आप हिफाजत करिए। आपका बहुत मेहनत का पैसा रहता है, कसरत का पैसा रहता है, कहीं भी आप उसको बिला जबरी लगाओ मत, नहीं तो कहीं ना कहीं ये दिन आपको देखने मिलेंगे जो आपके सामने नजर आ रहे हैं। और हमारे बीच में यहाँ पर और कुछ बोलना चाहेंगे भाई? मसला ये आप जो चीज बोले ना वो चीज के ऊपर मैं सहमत है, और सबको ये चीज समझती कि यार ओपन के ऊपर मतलब नहीं बनाना चाहिए। जैसे इससे पहले कुछ मकान टूटा 76 में, और भी बहुत सारी जगह मतलब किला झोपड़पट्टी मामला और भी इतना, लेकिन ये लोग बनाते क्यों? कोई ना कोई इन लोग को सपोर्ट करता है, इन लोग को बतलाते। जब ये आदमी बनाता ना, कोई ऐसा गरीब आदमी जो मेहनत मजदूरी करता, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं डरेगा आगे बना लेगा, बोलेंगे कि यार कारपोरेशन चलो पैसा दे दिया। जैसे मेरे भाई आप बोल रहे हैं कि कोई ना कोई सपोर्ट करता है, अगर पेपर वर्क पक्का नहीं रहेगा तो किसका सपोर्ट भी काम नहीं आएगा ना। कैरपट्टी बना कर दी उनको, है आपके पास प्रूफ? कैरपट्टी है ना, प्रूफ है ना। अभी जो MTS के अपने कारपोरेशन के अधिकारी लोग आए, आपने बाकायदा पेपर भी लेकर के बताए भी, आपने कैरपट्टी का ही बताया, क्यों नहीं माने? वजह क्या थी इसके पीछे? वो लोग यही बोलने की बस नहीं तोड़ेगा वो। उसके पीछे वजह ये थी मेरे भाई कि इसका जो है ना भाड़ा नहीं चालू हुआ था। सब में मेन बड़ी वजह हमने जानी, यहाँ कारपोरेशन के जो कर्मचारी अधिकारी लोग यहाँ मौजूद थे, हमने जाके मालूमात लिया उनसे और पूछा कि बाकायदा इनके पास पेपर है, सब है। तो कारपोरेशन के अधिकारी कर्मचारी लोगों ने हमारे को इस बात की आगाह की है कि ये लोगों ने भाड़ा नहीं चालू करे थे। ये हमारे को कारपोरेशन में मालूमात मिली, मगर हम आवाम से यही बोलेंगे कि भाई आप जागरूक हो जाओ। अभी चल रहा है शहर में हिजाज बेग, नहीं चलेंगी शहर में कैरी बेग, और टूटेगा हर हाल में अतिक्रमण। तो हम पब्लिक समाचार न्यूज चैनल के जरिए आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप जागरूक हो जाओ। आपके मेहनत का पैसा रहता है, कसरत का पैसा रहता है, आप उठाते किसको भी दे देते। मालूमात लो, उसका नक्शा देखो, उसका उतारा देखो, 7/12 का उसका उतारा है कि नहीं है, या ये जगह पक्की है कि नहीं है। मालेगांव शहर में बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं जो सही इसका इस्तेमाल नहीं करते, मगर हमारे शहर में बहुत ऐसे पढ़े लिखे लोग भी हैं, उनसे आप जाके कांटेक्ट करो। हम इतनी गुजारिश और अपील आप लोग से करते हैं। अभी आपके हाथ में पेपर है, लोग आ रहे हैं, पेपर बता रहे हैं कि इसके ऊपर कमिश्नर साहब ने ठहराव दिया, उसके बाद भी यहाँ पर अतिक्रमण आ रहा है। इस मामला को लेकर क्या बोलेंगे आप? देखो, अतिक्रमण लेकर अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी तो पूरे देश भर में अतिक्रमण निकालने का काम कर रही है। योगी बुलडोजर हमारा फेमस था अतिक्रमण तोड़ने के मामले को लेकर। 2 साल पीछे मैंने भी अतिक्रमण योगी बुलडोजर के नाम से परमिशन मांगा, मुझे किसी ने परमिशन दिया नहीं। लेकिन एक बात आज देखने में आएगी, मालेगांव छोटा सी, क्या वजह थी? आप सत्ता में रहने के बाद आपको परमिशन नहीं मिली, क्या बात है? फिर यहाँ गौर गरीबों का माहौल, योगी का नाम से माहौल खराब होगा, ये नहीं, ये दहशत का माहौल था। लेकिन सोने पे सुहागा ऐसा हुआ, मालेगांव छोटा गांव, छोटे से गांव में छोटी सी सत्ता है ना, जो सत्ता मुझे लगता है अतिक्रमण काम अच्छा करे, इनका अभिनंदन, उनको मुबारकबाद मैं देता। लेकिन जब तुम्हारा अतिक्रमण निकालने का मामला DP रोड का है, जो लोगों को आने जाने तकलीफ है, उसका मामला था, तो आप वो करो। मालेगांव के अंदर पूरा ओपन अगर साफ करने हम बैठे तो मालेगांव शहर के अंदर 211 ओपन स्पेस है, उसकी मेरे पास लिस्ट है। जिस दिन मैं पत्रकार परिषद लूंगा उस दिन मैं सब बातें आपके सामने रखूंगा। लेकिन आज ऐसा हुआ, एक हमारे जो पप्पू भाई आपने बताया कि ओपन स्पेस पे आप अतिक्रमण की कार्रवाई करेंगे, मगर ऑलरेडी कारपोरेशन से वो लोग ऐलान कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी ओपन स्पेस पे अतिक्रमण है वहाँ भी तोड़ेंगे हम लोग। अरे जहाँ तोड़ेंगे ना, तो अभी पहले तुम रोड तो क्लियर करो। देखो अभी लोग SIR में परेशान है, कोई अभी साला धूप की वजह से अपने रोड पे निकलने की कोई परेशानी है,
तुम्हारा रोजी रोजगार की परेशानी है, अभी बहुत सारे मसले शहर के अंदर। अब उसके ऊपर एक बैग तुम अतिक्रमण ला रहे रोजी रोजगार के ऊपर लोग आ रहे, तो ये भी मुनासिब बात नहीं है। जो लिखा रहे तुम रोड साफ करो ना, उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन तुमको जब बड़ी कार्रवाई करनी है तो मालेगांव शहर के अंदर 211 ओपन है। जिस तरह से आप लोग ये जो एक 60 फुटी के ऊपर जो है एक ओपन है, 173 है, 171 जो है, यहाँ पे 8-10 शॉपिंग गाले बने, जिसका इन्होंने ठहराव की कॉपी दिए है। इसके पहले भी पिछले महापौर साहिबा थे, उन्होंने इनको ठहराव दिए। जिस तरह आपने सुना है कि जो गाला धारक थे, उन्होंने बोला कि अभी जिस टाइम में तायरा मैडम महापौर थे, उन्होंने भी वो टाइम में ठहराव करके दिए। यहाँ पे सुल्तान मेंबर के वालदा कारपोरेटर थी, उनके लेटर के ऊपर उन्होंने एक बना के दिया था कि भाई इनको छोटे मोटे कैबिन पत्रे गाले हैं, इनको कंटिन्यू करना और महापालिका के इसके अंदर भाई आर्थिक फायदा हो, ऐसा इनको ठहराव करके देना है। वो भी लेटर है मेरे पास। उसके बाद में इनको तोड़ा गया, फिर वापस जोड़ा गया, ये खुद आके बैठे, फिर उसके बाद वापस नया कमिश्नर साहब ने भी चालू ठहराव दिया है। अब इसके अंदर खाली ये बात थी, इसके अंदर ये था कि अभी 11 साल का एग्रीमेंट बना के देना, और इनको जो तुम किरपट्टी लगाए ले तो 11 साल के इनको एग्रीमेंट करके दो, और इनका जो भाड़ा है तुम उसको तय करके दो। तो ये सब मामला स्टेप पे आ गया वहाँ पे। तो खाली इसके अंदर जो है ना, ये देखो यहाँ पे जो दिया है भाड़ा यहाँ लगाना है, 11 साल का एग्रीमेंट है, भाड़ा तय करना है। कमिश्नर साहब अभी है नहीं, 20 तारीख को आने वाले हैं, तो उनको भी बोले कि अतिक्रमण डिपार्टमेंट के जो लोग आए उनको हमने भी बोले कि भाई अभी आप रुको, साहब आएंगे उनसे आप बात कर लेना, ऑफिशियल लेवल पे तुम्हारा क्या मामला देख लेना, उसके बाद आप कार्रवाई करो। नहीं तो ओपन स्पेस बचाने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, लेकिन ना इंसाफी भी नहीं होना ना, जिस तरह से छोटे से गांव में छोटी सी सत्ता पावर का इस्तेमाल कर रही है। एक ओपन स्पेस दिख रहा उनको, 211 में से एक ही दिख रहा, और बार बार इसको आगे तोड़ना है, इसको अरेंजमेंट करना है। तो इसका मकसद क्या है? इसका लोगों का आर्थिक फायदा क्या है इसके अंदर? इतना इसका इंटरेस्ट क्यों है इसके अंदर? मेरा एक सवाल। और जब ये टूटेगा तो जाहिर सी बात है ईमानदारी से 210 बचते हैं उसके ऊपर इन्होंने कार्रवाई करना है, जिसके अंदर से 100 के ऊपर तो झोपड़पट्टी है। अब तुम कमर्शियल और रेजिडेंशियल की बात करेंगे तो कोई बात नहीं है, टूटना तो फिर सभी टूटना है। यानी कहानी यही है, फंसाओ भी, जब बोलते हैं मारो भी, जख्म भी करो, मरहम भी लगाओ, तो ये चलने उलने वाला नहीं है। अब आवाम बहुत होशियार हो गए। अतिक्रमण में तुमने बसाने की जो काम करे पिछले टाइम में, आज इनको तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो ये भुगतना पड़ेगा। अरे आवाम का समझ में आ गया अच्छी तरीके से। आज जो आप आवाम के साथ खड़े, कई लोगों का नाम आपने गिनाए, आज उनके बीच में नहीं है, मगर आप यहाँ पर आए, आवाम की हमदर्दी में बात कर रहे हैं आप, और आप बता रहे हैं कि आपने बात की, मगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही है ना वहाँ पर। वो बोल रहे हैं कि हम तोड़ेंगे यहाँ। नहीं तो तोड़ेंगे ना, तोड़ने दो ना, लेकिन ये देखो, ये जितने पेपर जिसने बना के दिया यार, पब्लिक अनपढ़ जाहिल मालेगांव की बहुत आवाम पढ़ी लिखी नहीं है। उनको जो दिए पेपर बन गए, नहीं पढ़ी लिखी होने की वजह से एसआईटी फैसाइटी सारे गाँव में लपड़े पड़े मालेगांव के आवाम। और इसीलिए आवाम से भी अपील करूँ, 2 क्लास पढ़ लो, कम से कम थोड़ा बहुत पढ़ने लायक तो बन जाओ, नहीं तो ऐसी ही परेशान रहेंगी जिंदगी भर। अभी ये देखो, ये पढ़ा लिखा नहीं होने के कारण इनको समझा नहीं, उन्होंने पेपर बना के दे दिए, इन्होंने लेके आ गए।